प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब पुनः एक बार कक्षा 10 विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 14 डेट 6 अगस्त 2021 का लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जब भी वर्कशीट आप पूरा करें तो प्यारे बच्चों कक्षा, विषय, कार्यपत्रक संख्या, डेट के साथ अपना नाम और कक्षाध्यापक का नाम लिखना न भूलें। तो प्यारे बच्चों बाकी सभी विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन जरूर सब्सक्राइब करें। आज अपठित पद्यांश है। प्यारे बच्चों देश के प्रति उत्साही भाव, वीरता का परिचय देने वाली ये कविता लिखा है राम अवतार त्यागी जी ने। नाम आपके लिए बिल्कुल हो सकता नया है, लेकिन इनकी कविताओं का बहुत ही सराहना रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकार कवि ने भी किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राम अवतार त्यागी जी का जन्म उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के संभल तहसील में 17 मार्च 1925 को हुआ था। एक उच्च कोटि के कवि और इनके भावनाएं देश के प्रति समर्पित भाव पैदा करती हैं। प्यारे बच्चों वैसे तो ये अपठित पद्यांश है जो आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि राम अवतार त्यागी की एक कविता जिसका नाम है समर्पण, उसका थोड़ा कुछ अंश है। आइए इस कविता को समझते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल मैं जब भी, कर दिया कर दया स्वीकार, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। माँझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। प्यारे बच्चों वैसे तो मैंने इस कविता को गा करके सुनाया है, आप भी गुनगुनाइए, बहुत प्यारी कविता है। आइए कठिन शब्द हैं, देखिए यहाँ पर इनके आपको अर्थ लिखना है तो लिखिए, आप अर्थ लिखिए, फटाफट कॉपी निकालिए और अर्थ निकलिए बच्चों। बोलूँ मैं? समर्पित का मतलब समर्पण, सौंपना, ठीक है बच्चों। अकिंचन मतलब बहुत गरीब, ऋण का मतलब कर्ज, आशीष का मतलब आशीर्वाद, शीश का मतलब सिर और घनेरी का मतलब बहुत अधिक या अतिशय। तो प्यारे बच्चों ये हमने अर्थ बता दिया, इसको ज़रूर आप लिखें। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी वह क्या चाहता है। तो उत्तर लिखिए बच्चों। कवि तन और मन समर्पित कर चुका है, तन और मन समर्पित कर चुका है, और इसके साथ साथ अपना सर्वस्व जीवन, अपनी खुशियाँ, अपनी सब कुछ
अपना सिर कटवाने को तैयार, अपनी खुशियाँ, अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर देना चाहता है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है? कवि भाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहता तथा क्यों? भाल का मतलब मस्तिष्क। तो उत्तर लिखिए बच्चों। कवि थाल में अपना मस्तिष्क मातृभूमि को सौंपना चाहता है, क्योंकि मातृभूमि है तो वह भी है, वह है। बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत है बच्चों ये कविता। प्रश्न नंबर 3 देखिए। कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है कि मातृभूमि की धूल वो अपने माथे पर लगाने दे, अपना रक्त समर्पित कर दे, उसे स्वीकार करो। मातृभूमि को कह रहा है, अपनी धरती को कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों। प्रस्तुत कविता में उपयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव लिखिए। तो हमने पहले ही बता दिया था, ये वीर रस की कविता है जिसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ये वीर रस की कविता है, स्थायी भाव उत्साह है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। हमने पहले ही कह दिया था, इसका शीर्षक है यानी नाम जो है समर्पण। यहाँ लिख लीजिए समर्पण। तो ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कुछ है प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। निवेदन का विलोम क्या होगा बच्चों? वैसे तो परिवर्जन होता है, लेकिन आप इनकार लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? इनकार। परिवर्जन भी लिख सकते हैं। समर्पण का विलोम विरोध। समर्पण का विलोम विरोध। आशीष का बच्चों अभिशाप। क्या लिखेंगे? अभिशाप। दया का निर्दयता। क्या लिखेंगे? निर्दय या निर्दयता। धरती का गगन। विलोम लिखना है उल्टा, धरती का गगन। तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे है कुछ लिखा हुआ। सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है। इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए। तो गतिविधि है, एक्टिविटी है, आप लिखिए। कल्पना कीजिए कि और क्या देना चाहता कवि। कवि देखिए अपना तन दे रहा है, मन दे रहा है, पूरा जीवन सौंप दे रहा है, अपने सपने सौंप दे रहा है, अपना स्वप्नता को, जो भी प्रश्न है वो सब अपने जन्मभूमि के प्रति समर्पित कर देना चाहता, अपनी उम्र समर्पित कर दे रहा है, उसका हर एक पल क्षण क्षण समर्पित कर देना चाहता है। इसके अलावा वो क्या चाहता है? वो कल्पना करता हूँ कि जब कवि अपना सब कुछ समर्पित कर चुका है या कर देना चाहता है या कर दिया है, इसके अलावा वो चाहता है कि उसका जग में इसी समर्पण की भाव का बोध संसार में पैदा हो, लोग देश के प्रति उत्साही बने, जागरूक बने और साथ ही साथ एकता, भाईचारा, बंधुत्व की सूत्र में बंधकर अपने राष्ट्र, अपने देश को ऊंचाई पर ले जाए। यही भावना पैदा होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने पूरी बातों का अपधृत पद्यांश जो था, उत्तर प्रश्न, प्रश्न उत्तर और भावनाएं जो थी वो हमने समझा दिया है। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 से बचने के लिए चेहरे पे मास्क ऐसा लगाएं कि नाक मुंह ठीक ढंग से ढक जाए। साथ साथ भीड़ भाड़ के इलाकों से बच करके रहें। साबुन पानी से हाथ को धोते रहें। एक और अपील के साथ कि जेडी सॉल्यूशन जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी विषयों का उत्तर, हल, समाधान मिल सके। इसी अपील के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।